हेलो। जय हिंद दोस्तों, आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे। मैं विवेक अपने इस यूट्यूब चैनल करियर मिरर में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि मेरी उत्तर प्रदेश सीरीज चल रही है और उसी के तहत मैं पार्ट 6 लेकर के आया हूं। मैं हर पार्ट में आपसे 50 क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर बेस्ड होते हैं डिस्कस करता हूं। और अगर आपने इससे पहले के मेरे पार्ट नहीं देखे हैं तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देखें। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को पुश कर लीजिए ताकि आपको आने वाले मेरे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन प्रॉपर मिलती रहे। और मेरे हर एक वीडियो की जो पीडीएफ है वो फ्री ऑफ कास्ट है, जो कि आप मेरे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं, जिसका लिंक मेरे हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर किसी भी वीडियो की पीडीएफ ले सकते हैं। तो बढ़ते हैं इसी क्रम में। आज मैं पार्ट 6 के तहत 50 क्वेश्चन डिस्कस करूँगा आपके साथ। तो पहला क्वेश्चन आज का है कि निम्न में से किस नदी को राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 के रूप में प्रयुक्त किया जा रहा है। ऑप्शन क्वेश्चन कह रहा है कि किस नदी को राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 के रूप में प्रयुक्त किया जा रहा है। ऑप्शन में गंगा है, यमुना है, ब्रह्मपुत्र है, नर्मदा है। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो गंगा। ठीक है, गंगा को राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 के रूप में प्रयुक्त किया जा रहा है, आप ये याद रखेंगे। और इसी गंगा को राष्ट्रीय नदी का दर्जा भी दिया गया केंद्र सरकार के साथ, ये भी याद रख सकते हैं। और यमुना नदी जो गंगा आपको पता है गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, यमुना ये यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। और ब्रह्मपुत्र जो है वो तिब्बत में मानसरोवर झील के निकट चेमायंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है, जिसे तिब्बत में सांगपो भी कहते हैं। और जो नर्मदा है ये अमरकंटक चोटी से निकलती, मैकाल पर्वत के अमरकंटक चोटी से निकलती है। और ये अरब सागर में गिरने वाली सबसे बड़ी नदी भी है। और इसे एक तरीके से मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहा जाता है नर्मदा नदी को। ठीक है, तो इतनी बातें आप याद रख सकते हैं इस क्वेश्चन से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है। घाघरा नहर है, केन नहर है, निचली गंगा नहर है, शारदा नहर है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा शारदा नहर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न में से किस नदी के तट पर गोरखपुर स्थित है। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है आपका, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अक्सर पूछा जाता है कि घाघरा पर, गंडक पर, राप्ती पर, सरयू पर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राप्ती नदी पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है उत्तर प्रदेश में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है। ऑप्शन में माता टीला है, मेजा है, रिहंद है, रामगंगा है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रामगंगा। उत्तर प्रदेश में सबसे ऊंचा बांध जो है वो रामगंगा बांध है, आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, परीक्षा बांध किस नदी पर स्थित है। तो ऑप्शन में बेतवा है, केन है, रिहंद है, राप्ती है। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बेतवा। तो परीक्षा बांध है वो बेतवा नदी पर स्थित है, परीक्षा बांध बेतवा नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फुल्लर झील भारत के किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन में मध्य प्रदेश है, उत्तराखंड है, बिहार है, उत्तर प्रदेश है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। फुल्लर झील जो है उत्तर प्रदेश के पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट में है। और यहीं से ये जो फुल्लर झील है इसी से गोमती नदी निकलती है। कौन सी निकलती है, गोमती नदी निकलती है, इसी से गोमती नदी निकलती है, आप याद रखेंगे। फुल्लर झील भारत के किस राज्य में है, तो उत्तर प्रदेश राज्य में है। उत्तर प्रदेश राज्य के किस डिस्ट्रिक्ट में है, तो पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट में है। और यहाँ से कौन सी नदी निकलती है, तो गोमती नदी निकलती है। और गोमती नदी से दो फेमस क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि नदी पर कौन से नगर स्थित है, तो आप याद रखेंगे लखनऊ और जौनपुर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है माता टीला परियोजना है बेतवा नदी पर, गोदावरी नदी पर, कृष्णा पर, पेरियार पर। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बेतवा नदी पर। माता टीला जो परियोजना है वो बेतवा नदी पर है। माता टीला हो गया, राजघाट हो गया, ये दोनों परियोजना जो हैं वो बेतवा नदी पर हैं, स्थित हैं, आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हथनी कुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो गंगा पर है, सरयू पर है, यमुना पर है, रामगंगा पर है। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाएगा यमुना नदी पर। ये जो हथनी कुंड परियोजना है यमुना नदी पर है। ठीक, याद रखेंगे। यमुना यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है, जो कि यमुना नदी बंदरपूछ नामक स्थान है वहाँ से। ठीक है, जो गंगा है गंगोत्री ग्लेशियर से। और सरयू नदी पर आपको पता है आपका अयोध्या बसा हुआ है। और रामगंगा नदी पर कौन सा शहर बसा हुआ है, कन्नौज बसा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है केंद्र द्वारा किस नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया। मैंने अभी बताया था फर्स्ट क्वेश्चन में जब डिस्कस कर रहा था। ऑप्शन में गंगा को, गोदावरी को, कृष्णा को, नर्मदा को। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गंगा को। केंद्र द्वारा किस नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया, गंगा को। और गोदावरी नदी आपको पता प्रायद्वीप भारत की सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, और ये जो नर्मदा नदी आपको बता चुके हैं, इसे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। राजघाट यमुना नदी पर, रानी लक्ष्मीबाई बांध बेतवा नदी पर, रिहंद बांध रिहंद नदी पर, माता टीला बांध बेतवा नदी। तो देखो उसमें कौन सुमेलित नहीं पूछ रहा है। तो माता टीला बेतवा पर ये करेक्ट है, सुमेलित है। रिहंद बांध रिहंद नदी पर यह भी सुमेलित है। रानी लक्ष्मीबाई बांध बेतवा नदी पर यह भी सुमेलित है।
राजघाट बांध यमुना नदी पर, ये सुमेलित नहीं है। ये कहाँ पर है? तो ये भी बेतवा नदी पर है, ये भी बेतवा नदी पर है, आप याद रखेंगे। राजघाट बांध ये भी बेतवा नदी पर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है राजघाट बांध एवं नहर परियोजना उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सरकार के बराबर बराबर सहयोग वाली संयुक्त परियोजना है जो बनाई जा रही है किस नदी पर? यमुना नदी पर, चंबल पर, बेतवा पर, केन पर। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बेतवा नदी पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कह निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? ऑप्शन में बिठूर गंगा नदी पर बिल्कुल सुमेलित है, करेक्ट है, ठीक है, ये भी आपका करेक्ट है। गोरखपुर राप्ती नदी पर, यह भी करेक्ट है। जो जौनपुर साई नदी पर, ये इनकरेक्ट है। और ये कौशाम्बी यमुना नदी पर, ये करेक्ट है। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? सी जो है जौनपुर साई नदी पर नहीं है। ये जो जौनपुर है ये आपका गोमती नदी पर है, मैं बता चुका हूँ। जौनपुर और लखनऊ ये गोमती नदी पर है। गोमती नदी कहाँ से निकलती है? तो फुल्लर झील से निकलती है। फुल्लर झील है कहाँ पर? तो पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट में है। और पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश राज्य में है, ठीक। इतनी बातें आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। निम्न में से कौन सा बांध बेतवा नदी पर बनाया गया है? ऑप्शन में लोकुस बैराज है, रिहन बांध है, शारदा बैराज है, राजघाट बांध है। तो आपको पता है राजघाट बांध बेतवा नदी पर है, रिहन नदी पर है, लोकुस जो बैराज है ये गंगा नदी पर है। तो कह रहा है कौन सा बांध बेतवा नदी पर है? तो इसका करेक्ट आंसर तो हो जाएगा राजघाट बांध, ये जो है बेतवा नदी पर स्थित है, आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। कह रहा निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना है? उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना, शारदा साग नहर परियोजना, ज्ञानपुर पंप नहर परियोजना, गोकुल बैराज परियोजना, पथरई परियोजना। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गोकुल बैराज परियोजना। ये जो है उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना है, आप ये याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। करा गोविंद वल्लभ पंत सागर अवस्थित है बुलंदशहर में, ललितपुर में, मिर्जापुर में, सोनभद्र में। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सोनभद्र में। जो गोविंद वल्लभ पंत सागर जो है वो सोनभद्र में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन करा अर्जुन बांध नहर से लाभान्वित जिला कौन सा है? एटा है, इटावा है, गोरखपुर है, हमीरपुर है। तो आपको बता दें इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हमीरपुर है। अर्जुन बांध नहर से लाभान्वित जिला जो है वो हमीरपुर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। निम्न में से कौन सबसे लंबी नहर है? पूर्वी यमुना नहर, शारदा नहर, निचली गंगा नहर, ऊपरी गंगा नहर। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाएगा शारदा नहर। शारदा नहर जो है वो इनमें से सबसे लंबी नहर है और उत्तर प्रदेश की भी सबसे लंबी नहर है शारदा नहर, जो कि आपको पता है। वो आप उन्नाव से अगर बिलोंग करते हैं, मैं उन्नाव से बिलोंग करता हूँ और उन्नाव में जो नहर है यही शारदा नहर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों से होती है? तो ऑप्शन में मध्य प्रदेश है, बिहार है, राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो उत्तर प्रदेश। जो सर्वाधिक सिंचाई जो होती है नलकूपों से जो होती है वो उत्तर प्रदेश में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। निम्न नगरों में कौन गंगा के दाहिने किनारे पर स्थित है? आप दाहिने बाएं दाहिना यानी दायां और बायां समझते हैं। जैसे ये क्षेत्र है कोई और इसमें ये ऐसे 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 नदी बह रही है, ऐसे ऐसे ये ऐसे नदी बह रही है। तो देखो आपका जो दायां होगा वो नदी का दायां होगा और आपका जो बायां होगा वो आपका बायां होगा। मतलब नदी का एक तरीके से देखा जाए तो ये क्या है, एक तरीके से ये दायां हो गया, ये आपका दायां होगा और ये आपका बायां हो गया, ठीक है। तो ये कहने मतलब कौन से नंबर में कौन गंगा नदी के दाहिने किनारे पर स्थित है? तो आपका इलाहाबाद ये करेक्ट है, दाहिने किनारे पर स्थित है। हरिद्वार ये भी दाहिने किनारे पर स्थित है। कानपुर ये भी दाहिने किनारे पर स्थित है। वाराणसी ये आपका इनकरेक्ट है, ये आपका दाहिने किनारे पर नहीं, ये बाएं किनारे पर स्थित है, आप ये याद रखेंगे। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गई होगी बात कि दायां बायां क्या होता है, ठीक है। तो याद रखेंगे कि जो वाराणसी जो है वो बाएं किनारे पर स्थित है, दाहिने किनारे पर स्थित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है रानी लक्ष्मीबाई बांध स्थित है। रानी लक्ष्मीबाई बांध ये पर नहीं है। रानी लक्ष्मीबाई बांध अवस्थित है बेतवा नदी पर, केन नदी पर, रिहन नदी पर, टोंस नदी पर। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बेतवा नदी पर। रानी लक्ष्मीबाई बांध हो गया, माता टीला बांध हो गया, राजघाट बांध परियोजना हो गई। ये तीनों परियोजना याद रखेंगे बेतवा नदी पर है। रानी लक्ष्मीबाई और राजघाट और एक माता टीला, ये तीनों परियोजना बेतवा नदी पर हैं, ठीक, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है गोविंद वल्लभ पंत, गोविंद वल्लभ जो पंत है ये सागर जलाशय जो स्थित है वो कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, उत्तराखंड में। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। कह रहा उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? नहर है, तालाब है, नलकूप है, कुआं। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ नलकूप। उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत नलकूप है, यानी कि नलकूप सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों से होती है नंबर 1 पर, दूसरी नहर से होती है,
ये नंबर 2 पर हो गया आपका, और तीसरी ये तालाब से होती है, ये नंबर 3 पे हो गया, और ये चौथा कुआं से, ये चौथे नंबर पर कुआं आ जाता। मतलब अगर उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत पूछे तो नलकूप, दूसरे नंबर पर नहर, और तीसरे नंबर पर आपका आ जाएगा तालाब, और चौथे नंबर पर कुआं। ठीक है, ये कभी भी सीक्वेंस में लगाने के लिए भी आ जाता है, तो आप ये भी याद रखेंगे कि पहले पर नलकूप है, दूसरे पर नहर, तीसरे पे तालाब और चौथे पर कुआं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला, तो आपको सामने है गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, कानपुर नगर, वाराणसी। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गौतम बुद्ध नगर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, करा 2011 के अनुसार राज्य में 1000 बालकों पर बालिका शिशुओं की संख्या कितनी है? 1000 बालकों पर पूछ रहा है, बालिका शिशुओं की संख्या कितनी? ऑप्शन में 912 है, 902 है, 916 है, 999 है। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 902। ये 902 जो संख्या है वो 2011 के अनुसार 1000 बालकों पर 902 बालिकाएं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ओबरा जल विद्युत केंद्र किस नदी पर बनाया गया है? ओबरा जल विद्युत केंद्र किस नदी पर बनाया गया है दोस्तों? तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, पहले ऑप्शन देख लेते हैं, सोन, टोंस, रिहंद, कन्नार। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका रिहन नदी पर ओबरा जल विद्युत केंद्र स्थापित किया गया है, रिहन नदी पर। ठीक है, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, नरोरा आणविक संयंत्र अवस्थित है, जो कि उत्तर प्रदेश में, आप याद रखेंगे उत्तर प्रदेश का एकमात्र आणविक संयंत्र है नरोरा, और जो अवस्थित है कहाँ पर है? तो पूछ रहा ऑप्शन में अलीगढ़ है, जागरा है, मेरठ है, बुलंदशहर है। तो नरोरा जो है वो बुलंदशहर में स्थित है। एक मिनट, ये नरोरा जो है वो बुलंदशहर में स्थित है, आप याद रखेंगे। नरोरा आणविक संयंत्र जो है वो बुलंदशहर में स्थित है, ये उत्तर प्रदेश का एकमात्र आणविक संयंत्र है, ये भी याद रखेंगे आप। और निम्नलिखित एनटीपीसी संयंत्रों में कौन गैस आधारित नहीं है? औरैया, आंवला, दादरी, टांडा। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाएगा टांडा। ये जो टांडा है ये एनटीपीसी संयंत्रों में कौन गैस आधारित नहीं, तो ये टांडा जो है वो गैस आधारित नहीं है, आप ये भी याद रखेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक मिनट, इसका टांडा हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओबरा ताप विद्युत केंद्र की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई है? सोवियत रूस के, जापान के, जर्मनी के, अमेरिका के। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सोवियत रूस। ओबरा ताप विद्युत केंद्र की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई है? तो सोवियत रूस के सहयोग से की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अभी आपको बता चुके, ओबरा ताप विद्युत केंद्र स्थापित किस पर है? तो रिहन नदी पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित है, मैंने बताया उत्तर प्रदेश का एक ही है, नरोरा में, मथुरा में, सिंगरौली में, अलीगढ़ में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नरोरा में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, उत्तर प्रदेश में विद्युत ऊर्जा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत है नाभिकीय ऊर्जा, पेट्रोल, तापीय ऊर्जा, जल ऊर्जा। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो तापीय ऊर्जा हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो तापीय ऊर्जा। तो प्रदेश में विद्युत ऊर्जा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत जो है वो क्या है? तापीय ऊर्जा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, प्रदेश में किस नहर पर सर्वाधिक जल विद्युत उत्पादन केंद्र हैं? तो ऑप्शन में ऊपरी गंगा नहर है, शारदा नहर है, यमुना नहर है, निचली गंगा नहर है। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आपका ऊपरी गंगा नहर। प्रदेश में सर्वाधिक जल विद्युत उत्पादन केंद्र ऊपरी गंगा नहर पर स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती है? कोयला में, परमाणु में, पेट्रोल में, सौर में। तो आपको पता है सौर में जो है ये प्रदूषण की समस्या नहीं होती है, तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्न में से कौन तापी परियोजना नहीं है? रिहंद नहीं है, हरिद्वारगंज नहीं है, परीक्षा नहीं है, चंदौसी नहीं है। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रिहंद। रिहंद एक तापी परियोजना नहीं है, आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इनमें से किस स्थान पर एक नाभिकीय ऊर्जा परियोजना है? ओबरा, पनकी, हरिद्वारगंज, नरोरा। हमने बताया नाभिकीय परियोजना एक ही है, वो नरोरा में है। ठीक है, आप याद रखेंगे नरोरा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कह रहा है कि बखीरा पक्षी विहार स्थित है। बखीरा, कबीरा, है ना, तो याद रखें बखीरा, कबीरा, ये जो एक रिलेट कर सकते हैं, तो ये कहाँ पर हो जाएगा आपका? संत कबीर नगर में। बखीरा पक्षी विहार कहाँ स्थित है? संत कबीर नगर में स्थित है, आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कह रहा प्रदेश में नवाबगंज पक्षी विहार कहाँ स्थित है? गाजियाबाद में है, गोंडा में है, रायबरेली में है, उन्नाव में है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा उन्नाव में। ठीक है, प्रदेश में नवाबगंज पक्षी विहार कहाँ स्थित है? तो उन्नाव में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्न वृक्षों में कौन सा वृक्ष पर्यावरण संकट उत्पन्न करता है? निम्न वृक्षों में कौन सा वृक्ष पर्यावरण संकट उत्पन्न करता है? यानी एक तरीके से पर्यावरण का एक तरीके से दुश्मन कहा जाता है ना, एक तरीके से शत्रु है पर्यावरण का। तो ऑप्शन में बबूल है, नीम है, अमलतास है, यूकेलिप्टिस है। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यूकेलिप्टिस। समझते हो आप, लिप्टिस का पेड़ जानते होंगे, ये पर्यावरण के लिए एक तरीके से शत्रु है, अभिशाप है पर्यावरण के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें,
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है कि प्रदेश में सर्वप्रथम किस पक्षी विहार की स्थापना की गई थी। ऑप्शन में सांडी पक्षी विहार है, नवाबगंज पक्षी विहार है, समान पक्षी विहार है, सूर सरोवर पक्षी विहार है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नवाबगंज पक्षी विहार, जिसे चंद्रशेखर पक्षी विहार के नाम से भी जानते हैं, उन्नाव में स्थित है। और ये प्रदेश का एक तरीके से पहला पक्षी विहार है। आप याद रखें, सांडी पक्षी विहार सांडी में है, आप याद रखेंगे। समान पक्षी विहार मैनपुरी में है, मैनपुरी में है समान पक्षी विहार, मैनपुरी में है। और सूर सरोवर जो है वो आगरा में है, सूर सरोवर ये आगरा में है, ये याद रखेंगे, ठीक है। सूर सरोवर पक्षी विहार आगरा में है, समान पक्षी विहार मैनपुरी में है, सांडी में है, नवाबगंज पक्षी विहार उन्नाव में है, आप ये याद रखेंगे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन करें राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार देश में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितने भाग पर वन होना चाहिए। 1/4 भाग पर, 1/2 भाग पर, 1/5 भाग पर, 1/3 भाग पर। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 1/3 भाग पर, 1/3 भाग पर वन होना चाहिए राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, प्रदेश का सर्वाधिक विस्तृत पक्षी विहार मतलब क्या है। तो समान पक्षी विहार, आपको पता है समान पक्षी विहार कहाँ पर है, तो मैनपुरी में है। नवाबगंज पक्षी विहार उन्नाव में है। लाख बिहासी पक्षी विहार ये कन्नौज में है, ये आपका कन्नौज में है, ये कन्नौज में है। और सांडी पक्षी विहार सांडी में है। तो कह रहा प्रदेश का सर्वाधिक विस्तृत पक्षी विहार कौन सा है, तो यही लाख बहासी जो पक्षी विहार है ये प्रदेश का सर्वाधिक पक्षी विहार है। लगभग ये 80 वर्ग किलोमीटर में है, 80 वर्ग किलोमीटर में फैला है, ठीक है। जबकि नवाबगंज पक्षी विहार ये 2 ही वर्ग किलोमीटर है, वो लाख बहासी पक्षी विहार 80 वर्ग किलोमीटर में है। आप याद रखेंगे कितना बड़ा हो सकता है, ठीक है। तो प्रदेश का सर्वाधिक विस्तृत पक्षी विहार कौन सा है, लाख बहासी पक्षी विहार है। और ये कहां पर है, ये कन्नौज में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन का निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। ऑप्शन में नवाबगंज पक्षी विहार कानपुर पहले नहीं सुमेलित है, आप देख सकते हैं। ये पहला, ये कहाँ है, उन्नाव में है, उन्नाव में है, आप जानते हैं उन्नाव में है। बाकी ओखला पक्षी विहार ये गौतम बुद्ध नगर में एक करेक्ट है। समस्तपुर पक्षी विहार रायबरेली में ये भी करेक्ट है। पार्वती अर्गा पक्षी विहार गोंडा में है, ये भी करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्न में से कौन सा वृक्ष जो कभी सामाजिक वानिकी में लोकप्रिय था अब एक पारिस्थितिकी आतंकवादी माना जाता है, यानी शत्रु माना जाता है, दुश्मन माना जाता है, ठीक है, या अभिशाप है उस पारिस्थितिकी तंत्र के लिए। तो ऑप्शन में बबूल है, अमलतास है, नीम है, यूकेलिप्टिस है। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यूकेलिप्टिस। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, राज्य में एस्बेस्टस पाया जाता है, राज्य में एस्बेस्टस पाए जाते हैं ललितपुर में, झांसी में, मिर्जापुर में, चुर्क में। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो मिर्जापुर में है, जो एस्बेस्टस है वो मिर्जापुर में पाया जाता है, आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो निम्न में से यूरेनियम कहाँ मिलता है। ऑप्शन में है झांसी में, मिर्जापुर में, ललितपुर में, हमीरपुर में। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ललितपुर में, एस्बेस्टस मिर्जापुर में और यूरेनियम ललितपुर में पाया जाता है, आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्न में से कौन सा एक खनिज उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता। ऑप्शन में चूना पत्थर है, अभ्रक है, बॉक्साइट है, जिप्सम है। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अभ्रक। ये अभ्रक जो है ये आंध्र प्रदेश और एक तरीके से राजस्थान में पाया जाता है। और आंध्र प्रदेश इसका सर्वाधिक उत्पादन करता है अभ्रक का। कहा जाता है अभ्रक उत्पादन में भारत जो है विश्व में प्रथम है। लगभग पूरे विश्व के 80% जो अभ्रक जो है तुम्हारा वो भारत से उत्पादित होता है। 80% अभ्रक का 80% भारत से मिलता है हमें, ठीक है। तो भारत विश्व में सर्वाधिक अभ्रक उत्पादक है। राज्य की बात करोगे तो आंध्र प्रदेश है, दूसरे नंबर पर आप राजस्थान कह सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, उत्तर प्रदेश में पाया जाने वाला प्रमुख खनिज है। ऑप्शन में तांबा एवं ग्रेफाइट है, लाइम स्टोन एवं डोलामाइट है, रॉक फॉस्फेट तथा डोलामाइट है। उपयुक्त में से कोई नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाएगा रॉक फॉस्फेट तथा डोलामाइट। उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिजों में रॉक फॉस्फेट तथा डोलामाइट जो है वो प्रमुख खनिज है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार चंद्रप्रभा है, किशनपुर है, हस्तिनापुर है, रानीपुर है। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हस्तिनापुर। हस्तिनापुर जो है वो प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन में कोयला सोनभद्र जो है, ऑप्शन में बलुआ पत्थर मिर्जापुर, सिलिका बालू इलाहाबाद, यूरेनियम झांसी। तो ऑप्शन में पहला देखो आपका ये जो कोयला सोनभद्र ये तो करेक्ट है, और बलुआ पत्थर मिर्जापुर ये भी करेक्ट है, सिलिका बालू इलाहाबाद ये भी करेक्ट है। यूरेनियम जो है ये झांसी नहीं, ये ललितपुर है, ये ललितपुर है, ललितपुर। यूरेनियम जो है वो ललितपुर में मैंने बताया था, एस्बेस्टस मिर्जापुर में बताया था, बलुआ पत्थर भी मिर्जापुर में, कोयला सोनभद्र में और सिलिका बालू ये इलाहाबाद में पाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सुराहा ताल पक्षी विहार स्थित है आजमगढ़ में, हरदोई में, प्रतापगढ़ में, बलिया में। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाएगा बलिया में। सुराहा ताल पक्षी विहार कहाँ स्थित है, बलिया में स्थित है।
और ये प्रतापगढ़ किस लिए फेमस है? आंवले के लिए फेमस है प्रतापगढ़। हमने बताया था प्रतापगढ़, ये प्रतापगढ़ आंवले के लिए, आंवले, ठीक, आंवले के लिए प्रतापगढ़ फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्न जनपद में कौन सर्वाधिक वनाच्छादित है? ऑप्शन में है लखीमपुर खीरी, सोनभद्र, पीलीभीत, चित्रकूट। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आपका सोनभद्र हो जाएगा। सोनभद्र जो है वो सर्वाधिक वनाच्छादित है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो ये आपके 50 क्वेश्चन हो गए जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर बेस्ड थे, सारे किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। धन्यवाद।